अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी हाज़िर हूँ एक और ख़ास बात, ख़ास जानकारी आपकी खिदमत में लेकर। आज की वीडियो में नमाज के बारे में एक अहम जानकारी, अहम गुफ्तगू मैं आपके सामने करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा मुकम्मल इस वीडियो को देख लें, ताकि नमाज में जो गलतियाँ, खामियाँ हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से नमाज ही हमारी ख़राब हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में ऐसी नमाज कबूल नहीं की जाती, उन नमाज़ों में हमारी जो है दुरुस्तगी पैदा हो जाए, नमाज हम सही तरीक़े से अदा करने लगें। आज हम बात करेंगे शराइत की। शराइत नमाज में कितने हैं, और पहली शर्त आज आपके सामने बयान करेंगे। 6 शर्तें हैं नमाज की। 6 शर्तें आपके अंदर दाखिल होना बेहद ज़रूरी है। अगर 6 शर्तों में से एक शर्त भी आपने छोड़ी तो नमाज जो है वाजिबुल आदा है, नमाज का दोहराना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए पहली शर्त की आज हम आपसे बात करेंगे। पहली शर्त आज हम आपके सामने रखेंगे। जैसे 6 शर्तें हैं, तहारत है और सत्रे औरत, यानी अपने जिस्म का छुपा होना। मर्द का अलग मामला है, औरत का अलग मामला है। जिस्म का छुपा होना, इस्तक़बाल किबला यानी क़िबले की तरफ चेहरा होना। नियत यानी बंदा नियत कर ले, पूरा इरादा कर ले नमाज का, इरादे का होना भी बेहद ज़रूरी है। वक्त, जो वक्त नमाज का होता है उसी वक्त में नमाज अदा करना। इसके अलावा तकबीर तहरीमा है। तो आज हम सबसे पहले तहारत की बात करेंगे। नंबर 1 पर है तहारत। तहारत किसको कहते हैं? तहारत है, आप इसको यूँ समझ लें कि जो कपड़ा आप नमाज के लिए बिछा रहे हैं ना, वो कपड़ा भी पाक होना चाहिए। और कपड़ा कह लें या फिर मुसल्ला, जानमाज़ वगैरह कह लें। इसके अलावा जिस जगह पर आपने अपनी जानमाज़ को बिछाया है, वो जगह भी आपकी पाक होनी चाहिए। दो चीज़ें आप समझ गए। तीसरी बात मैं करता हूँ, आपके जिस्म पर जो कपड़ा है, उस कपड़े का पाक होना भी बेहद ज़रूरी है ना? इसके अलावा आपका जिस्म जो है वो भी पाक हो, यानी जहाँ आपने मुसल्ला बिछाया है वो जगह भी पाक हो, और जो मुसल्ला, जो कपड़ा, जो जानमाज़ आपने बिछाई है वो भी पाक होनी चाहिए, और आपका लिबास भी पाक होना चाहिए, और आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मान लीजिए आप जिस ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर 1 रुपए के बराबर, 1 दिरहम कहते हैं 1 रुपए का जो साइज़ होता है, या आप इसका अंदाज़ा हथेली से भी कर सकते हैं, यानी आपकी हथेली में जितना पानी रुके आप अंदाज़ा कर लें उतना बीच। अगर 1 रुपए के बराबर जिस जगह पर आपने मुसल्ला बिछाया, 1 रुपए के बराबर जगह नापाक थी तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी थी तो नमाज़ हो जाएगी। इसी तरीके से कपड़े का मसला भी है, जिस्म का मसला भी है, और जनाबे वाला जो कपड़ा आपने बिछाया है नमाज के लिए, उसका भी यही मसला है। तो ये थी पहली शर्त जो पाकी से ताल्लुक़ रखती थी, यानी जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, मुसल्ले का पाक होना, जिस जगह पर आपने मुसल्ला बिछाया है उस जगह का पाक होना। बारीक सी अगर कोई नापाकी है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन 1 दिरहम से अगर ज़्यादा है, यानी 1 रुपए का जो सिक्का होता है, उस सिक्के की मिक़दार से अगर नापाकी आपके जिस्म पर, आपके कपड़े पर, आपके जानमाज़ पर या ज़मीन पर लगी है, तो फिर नमाज जो है वाजिबुल आदा हो जाती है, नमाज आपको दोबारा अदा करनी पड़ेगी। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो आज की। इंशाअल्लाह दूसरी शर्त जो नमाज की है वो मैं कल आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम।